सो लेट्स कंटिन्यू। कोलकनाथ केस के जजमेंट के बाद जुडिशरी वर्सेस लेजिस्लेटिव की इस लड़ाई में आगे क्या हुआ, और इन केस इफ यू आर क्लूलेस कि आखिर यहाँ किस बारे में बात हो रही है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है। पहले आप उस लिंक के थ्रू कोलकनाथ केस की स्टोरी को जानिए और फिर इस वीडियो को देखिए, आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। सो पार्लियामेंट का वो तुरुप का इक्का था 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। इस एक्ट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में दो नए आर्टिकल इंसर्ट किए गए। फर्स्ट वन वॉज आर्टिकल 13 क्लोज 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें ये मेंशन किया गया आर्टिकल 13 क्लोज 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर दिए हुए रेस्ट्रिक्शन, जिसके अकॉर्डिंग इन केस पार्लियामेंट कोई भी ऐसी लॉ फ्रेम करता है जो फंडामेंटल राइट को वैलिडेट करती है, तो उस कंडीशन में जुडिशरी उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। से रेस्ट्रिक्शन सिर्फ और सिर्फ लॉ के ऊपर अप्लाई होगा। और कोलकनाथ केस में दिए हुए जजमेंट जिसमें कहा गया था आर्टिकल 13 क्लोज 3 के अकॉर्डिंग लॉ के डेफिनेशन में अमेंडमेंट को भी इंक्लूड किया जाएगा। इसको ओवर पार करने के लिए पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट किया और आर्टिकल 13 क्लोज 4 को इंसर्ट करके इंश्योर किया गया लॉ के डेफिनेशन में अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। तो पार्लियामेंट के पास पावर है, वो अमेंडमेंट के थ्रू किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर सकती है और आर्टिकल 13 क्लोज 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जुडिशरी इस वायलेशन का जुडिशियल रिव्यू भी नहीं कर सकती। इसके साथ आर्टिकल 368 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्लोज 3 ऐड किया गया, जिसके अकॉर्डिंग आर्टिकल 13 के अंडर प्रोवाइड किया हुआ कोई भी रेस्ट्रिक्शन आर्टिकल 368 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर किए गए अमेंडमेंट के ऊपर अप्लाई नहीं किया जाएगा। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 के थ्रू पार्लियामेंट खुद की सुप्रीमेसी को इंश्योर कर चुकी थी और उसके साथ अमेंडमेंट के केसेस में जुडिशरी की जुडिशियल रिव्यू की पावर को भी पार्लियामेंट स्नैच कर चुका था और सबके फंडामेंटल राइट खतरे में आ चुके थे और सबको लगने लगा था पार्लियामेंट ही सुप्रीम पावर है। और फिर जुडिशरी वर्सेस लेजिस्लेटिव के इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 को केशव नंदा भारती केस में चैलेंज किया गया। इस केस की स्टोरी को डिटेल में जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक के थ्रू इस केस स्टोरी को गो थ्रू कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट, केशव नंदा भारती केस में 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 को वैलिड डिक्लेयर किया गया, पर इस बार जुडिशरी ने पार्लियामेंट के कान सीधे नहीं बल्कि घुमाकर पकड़े, मतलब समझिए। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को वैलिड डिक्लेयर करते हुए कोर्ट ने हेल्ड किया लॉ की डेफिनेशन में अमेंडमेंट को इंक्लूड नहीं किया जाएगा और इसी वजह से आर्टिकल 13 की रेस्ट्रिक्शन अमेंडमेंट के ऊपर अप्लाई नहीं होगी। और इसके साथ पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 368 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर किसी भी पार्ट को अमेंड करने की पावर है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। और इसके साथ पार्लियामेंट को अमेंडमेंट करते हुए ये ध्यान रखना होगा कोई भी अमेंडमेंट इस तरह से ना किया जाए जिससे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट किया जा रहा हो, और इनकेस ऐसा किया गया तो फिर जुडिशरी के पास पावर है उस अमेंडमेंट को भी जुडिशियली रिव्यू करके नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने की। और इस तरह केशव नंदा भारती केस में अमेंडमेंट की लिमिट तय करने के लिए जुडिशरी ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को प्रोपाउंड किया। और इसके साथ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में किन पार्ट्स को इंक्लूड किया जाएगा और किन पार्ट को एक्सक्लूड किया जाएगा, ये बात भी जुडिशरी ने अपने हाथ में रखी। ये डिसीजन दिया गया अपकमिंग केसेस के साथ कोर्ट ये डिसाइड करेगा किस चीज़ को बेसिक स्ट्रक्चर के इस लिस्ट पे इंक्लूड किया जा सकता है और किसको नहीं। तो इस तरह जुडिशरी ने बड़ी समझदारी से पार्लियामेंट को समझाया कि पार्लियामेंट इज़ नॉट सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ सुप्रीम। और अगर आपको लग रहा है जुडिशरी और पार्लियामेंट की इस लड़ाई का इसके बाद दी एंड हो गया, तो ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट भी कहाँ मानने वाला था, अभी तो पार्लियामेंट को अपना महाअस्त्र चलाना बाकी था, जो था एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सो इस नए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके साथ अटैच है एक बहुत इंटरेस्टिंग सी केस स्टोरी। तो जुडिशरी और लेजिस्लेटिव के इस लड़ाई का फिनाले होना अभी बाकी है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और जानेंगे इस लड़ाई में आखिर आगे क्या हुआ, कौन जीता कौन हारा। सो स्टे ट्यून्ड टू लॉ विद फ्लो। विल सी यू विद अ न्यू केस स्टोरी।